सांग हरियाणा की वो कला जो लोगों को हंसाती भी है और रुलाती भी है। पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में हरियाणा के हर एग्जाम में पूछा जाता है। आज के 45 प्लस PYQs आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। अगर आप HSSC CET मेंस या हरियाणा पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करें और लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज के PYQs डे 7 में हरियाणा कल्चर एंड हेरिटेज। पहला प्रश्न है वो है हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा? तो हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो है घूमर। कौन सा है? घूमर। घूमर जो है वो हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। किसके द्वारा किया जाता है? यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। डांस के ऊपर हर परीक्षा में एक ना एक सवाल जरूर आता है, तो इनको अच्छे से कर लें। फाग नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है? फाग। फाग नृत्य दीपावली पे किया जाता है, होली पे, तीज या गुगा नवमी। फाग नृत्य होली पे किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। यह हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक और यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। और घूमर किसके द्वारा था? महिलाओं के द्वारा। धमाल नृत्य मुख्यतः हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित है? धमाल। रोहतक, झज्जर, अम्बाड़ा, फरीदाबाद। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो है झज्जर। धमाल नृत्य झज्जर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह भी किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य। लूर नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है? लूर भी होली के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा? युवतियों के द्वारा, यानी कि लड़कियों के द्वारा किया जाता है। यह हरियाणा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होली के अवसर पर किसके द्वारा? युवतियों के द्वारा। और जो होली के अवसर पर जो फाग है वो पुरुषों के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य हरियाणा में मुख्यतः किस वर्ग द्वारा किया जाता है? खोड़िया कौन करता है? खोड़िया महिलाएं करती हैं शादी में। जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो शादी के अवसर पर खोड़िया नृत्य करती हैं जब बारात चली जाती है। तो ये लड़के के घर पे होता है। जब बारात चली जाती है और महिलाएं घर पे रहती हैं तो वो अविवाहित महिला, जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो खोड़िया नृत्य करती हैं। सांग। सांग हरियाणा की किस प्रकार की कला परंपरा है? सांग किस प्रकार की है? वो है चित्रकला, लोक नाट्य कला, मूर्ति कला या फिर कसीदाकारी। तो जो सांग है वो लोक नाट्य कला है। क्या है? लोक नाट्य कला। तो फोक थिएटर बोलते हैं इसको। धार्मिक व सामाजिक कथाओं के नाट्य रूपांतरण होता है। हरियाणा के किस लोक नृत्य में महिलाएं गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य करती हैं? धमाल, घूमर, फाग, लूर। तो किसमें? घूमर में एक गोला बनाते हुए इसमें घूमती हैं ऐसे, वो घूमर होता है और महिलाएं करती हैं इससे। घूमर शब्द कहां से बना है? घूमना से बना। घूमर शब्द का घूमना से आया। तो अब जो भी पीछे क्वेश्चन के उसके बेस पे एक अलग क्वेश्चन है। हरियाणा के लोक नृत्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। घूमर मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। धमाल झज्जर से संबंधित है, ये भी सही है। फाग होली पर प्रस्तुत होता है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 सब सही है। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का कौन सा उपनाम दिया गया है? हरियाणा का कालिदास, तानसेन, हरियाणा का मीराबाई या फिर हरियाणा का शेक्सपियर। तो जो पंडित लक्ष्मीचंद को है वो हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर। सांग कला के प्रसिद्ध कलाकार पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म किस जिले में हुआ था? पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म जो है वो सोनीपत जिले में हुआ था और गांव था जाटी। तो जाटी गांव में सोनीपत में हुआ था। हरियाणा लोक संगीत में रागनी परंपरा किस विधा से जुड़ी है? लोक संगीत में रागनी परंपरा, जो रागनी है वो सांग से जुड़ी है। सांग लोक नाट्य परंपरा से जुड़ी हुई। हरियाणवी लोक संगीत में सारंगी का प्रयोग मुख्यतः किस लिए होता है? सारंगी ताल देने के लिए, सांग और रागनी में संगत के लिए, विवाह गीत गाने के लिए या फिर युद्ध संगीत में। तो ऑप्शन है बी, सांग और रागनी में संगत के लिए। ये प्रमुख वाद्य यंत्र है जो सांग और रागनी में मुख्यतः संगत देता है। अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं तो एक बार वीडियो को प्लीज, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसमें आप ये मत सोचना कि इसमें थ्योरी नहीं हो रही, ये PYQs हैं तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ।
ओनली ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आपको ये लगे कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ताकि जब थ्योरी सेशंस आए तो उनमें आप अच्छे से कवर कर सकें कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से पीवाईक्यू करते हैं ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो और जल्दी से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए। पंडित लक्ष्मीचंद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वे सांग कला के महान कलाकार थे, बिल्कुल सही है। उन्हें हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उनका जन्म रोहतक जिले में हुआ था, ये गलत है। जन्म कहां पे हुआ था? सोनीपत में, सोनीपत के जाटे गांव में। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हरियाणा का पारंपरिक वाद्य यंत्र बीन किस वर्ग से है? बीन तत्वाद्य, सुशील वाद्य, अवनद वाद्य या फिर घनवाद्य। बीन जो है वो विंड इंस्ट्रूमेंट है। सुशील वाद्य मतलब विंड यानी कि हवा। बीन को जब मारते हैं मुंह से तो जब उसमें हवा जाती है उस सपेरा द्वारा बजाई जाती है और हरियाणा की लोक परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या है ये? विंड इंस्ट्रूमेंट है। सुशील वाद्य, सुशील का मतलब होता है विंड। ढोलक हरियाणा में मुख्यतः किस अवसर पर बजाया जाता है? युद्ध में, विवाह और त्योहारों पे, केवल मंदिरों में या फिर केवल अंतिम संस्कार में। जो ढोलक है वो कब बजाया जाता है? वो विवाह और त्योहारों में बजाया जाता है। तीज का त्योहार हरियाणा में किस माह में मनाया जाता है? तीज भाद्रपद यानी कि भादवा, सावन, कातक और साठ। तो जो तीज है वो श्रावण यानी कि सावन में मनाया जाता है। जुलाई या अगस्त के महीने में आता है। यह महिलाओं का प्रमुख त्योहार है। गुगा नवमी हरियाणा में किस माह की नवमी को मनाया जाता है? गुगा नवमी को मनाया जाता है, लेकिन कौन से महीने की? सावन, भादवा, अश्विन, कातक। तो जो गुगा नवमी है वो भादवे माह की नवमी को मनाया जाता है। गुगा पीर जाहरवीर के सर्पों का देवता माना जाता है। तो जो ये गुगा पीर है गुगा नवमी दिन में मनाया जाता है उनको सांप का देवता माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी भाद्रपद भादवा। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? सूरजकुंड जो है वो फरीदाबाद में होता है हर साल। सूरजकुंड फरीदाबाद में होता है। यह कब होता है? फरवरी माह में होता है। 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस वर्ष आयोजित हुआ था? ये हुआ था जनवरी-फरवरी 2026 में। कब हुआ था? जनवरी-फरवरी 2026 में। बीपीवाईक्यू ऐसे था कि पुराने एग्जाम्स में कौन सा जो साल हुआ था वो पूछा गया था, तो इसलिए हमने इसको अपडेट करते हुए 2026 वाला पूछ लिया है। 39वां अभी 2026 में 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित हुआ था जनवरी-फरवरी 2026 में। हरियाणा में सांझी त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? ये युवक, वृद्ध महिलाएं, अविवाहित कन्याएं या फिर विवाहित पुरुष। ये जो है वो अविवाहित कन्याएं मनाती हैं, सांझी गाती हैं। कब मनाया जाता है? अश्विन माह में। इसमें गोबर से दीवार पर सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। इससे गोबर से दीवार पर आकृतियां बनाई जाती हैं सांझी में, और सांझी गाई जाती है। हरियाणा के त्योहारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तीज सावन माह में मनाया जाता है। गुगा नवमी भादवे की नवमी को मनाई जाती है। सूरजकुंड मेला गुरुग्राम में होता है। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। सूरजकुंड फरीदाबाद में होता है और बाकी ऊपर वाले दोनों सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, बाकी दोनों गलत हैं और हमें गलत ही चुनना है। जो गलत है वो तीसरा है। इस चीज को ध्यान रखिए कई बार क्वेश्चनों में, और आजकल ये पैटर्न बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है ताकि जो एस्पिरेंट्स उनको फंसाया जाए। आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और नीचे पूछ लिया जाता है इनमें से गलत को चुनिए, लेकिन हमारी क्या रहती है, जो जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम सही की तरफ दौड़ते हैं। हम देखते हैं अच्छा ये सही है, और जो सही पे निशान लगा के जाते हैं, लेकिन उसमें पूछा गया था गलत, तो जैसे इसमें पूछा गया है गलत, तो गलत कौन सा है? तीसरा। तो गलत बताना है और गलत को पे ही निशान लगाना है। तो ऑप्शन सी जो केवल 3 है वो गलत है। सूरजकुंड मेले का आयोजन किस महीने में होता है? सूरजकुंड कब होता है? फरवरी में होता है। कब होता है? फरवरी में होता है। कहाँ पे होता है? फरीदाबाद में होता है। बैसाखी का त्योहार हरियाणा में मुख्यतः किससे संबंधित है? जो बैसाखी है वो अप्रैल में आता है, और कब किससे है? गेहूं की फसल कटाई से रिलेटेड है। जब गेहूं की फसल कटती है तब जब तैयार होती है तब बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। ये हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों का मेन त्योहार। फूलकारी हरियाणा की किस प्रकार की कला है? फूलकारी मिट्टी की मूर्तिकला, कशितकारी यानी कि कढ़ाई, चित्रकारी या फिर बुनाई। तो जो फुलकारी है जिसको एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं वो हरियाणा और पंजाब में प्रचलित है, और ये रंगीन धागों से या फूलों की कढ़ाई की जाती है। रंगीन धागों से किस पे की जाती है? फूलों पे की जाती है। तो ये कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई, कशितकारी, कढ़ाई, फुलकारी बोला जाता है। फुलकारी के सूट भी आते हैं पंजाब में। हरियाणा का कौन सा जिला कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? तो पानीपत, सिटी ऑफ बुनकर। फुलकारी कसीदाकारी के संबंध में सही कथन चुनिए। फुलकारी में मोटे सूती कपड़े खद्दर पर कढ़ाई की जाती है।
सही है। इसमें रेशमी धागों का प्रयोग होता है, ये भी सही है। ये केवल राजस्थान में प्रचलित है, ये कहता है ये हरियाणा और पंजाब में है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। इसमें इस बार सही चुनना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पानीपत किस उत्पाद के लिए बुनकरों का शहर कहलाता है? किसके लिए? कालीन और कंबलों के लिए। हरियाणा की हस्तशिल्प कलाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो फुलकारी है एक प्रकार की कसीदाकारी है। पानीपत कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। घूमर हरियाणा का पुरुष नृत्य है। तीनों ही तीनों और सही कथन चुनना है। घूमर हरियाणा का पुरुष नृत्य है, नहीं, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हरियाणा में मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा मुख्यतः किस जाति से जुड़ी है? मिट्टी के बर्तन, बढ़ई, लोहार, कुम्हार या फिर जुलाहा। तो जो ऑप्शन है वो कुम्हार प्रजापति, ये सही है। हरियाणवी भाषा की लिपि क्या है? हरियाणवी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान दे लें। जो हरियाणवी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, क्योंकि ये हिंदी की तरह ही लिखी जाती है। क्योंकि हरियाणवी की अलग से हरियाणवी को नॉर्मली बोली ही माना जाता है, भाषा तो नहीं माना जाता, क्योंकि इसको लिखा नहीं जाता। लिखा हिंदी की तरह जाता है, इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है, इसलिए इसको भाषा में कंसिडर नहीं करते हैं। इसको बोली माना जाता है, हरियाणा को हरियाणवी बोली। तो जो अगर जो इसकी लिपि पूछी जाती है तो वो देवनागरी है, क्योंकि इसको हिंदी की तरह ही लिखा जाता है। बांगरू यानी कि बांगड़ू बोली हरियाणा के किस क्षेत्र में बोली जाती है? वो मध्य हरियाणा बांगर क्षेत्र में बांगरू बोली जाती है। हरियाणा में अहिरवाटी बोली है। अहिरवाटी कहाँ पे? रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में। हरियाणवी भाषा की विशेषताओं के संबंध में गलत कथन चुनिए। हरियाणवी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये तो सही है, हमें गलत चुनना है इस बार। यह हिंदी की भाषा है, ये भी बिल्कुल सही है। बांगरू हरियाणा की प्रमुख बोली है, ये भी सही लग रहा है। तो गलत कौन सा? हरियाणा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है, ये गलत है, क्योंकि हरियाणवी को भाषा कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, लेकिन उसमें हरियाणवी नहीं है। हरियाणा की बोलियों और क्षेत्रों को सम्मेलन कीजिए। बांगरू, रोहतक, हिसार, अहिरवाटी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, मेवाती, नूह, फरीदाबाद, ये तीनों के तीनों सही है। बांगरू बोली जो है वो रोहतक, हिसार, अहिरवाटी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और मेवाती, नूह और फरीदाबाद, तीनों के तीनों सही है। हरियाणा के पारंपरिक पुरुष वस्त्रों का सही संयोजन क्या है? धोती, कुर्ता, पगड़ी, लुंगी, कुर्ता, टोपी, धोती, सलवार, पगड़ी, कुर्ता, पजामा, कोट। तो जो सही उत्तर है वो है धोती, कुर्ता, पगड़ी। पगड़ी सम्मान और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। हरियाणवी महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र क्या है? साड़ी, ब्लाउज, घाघरा, ओढ़नी, कुर्ती, सलवार कमीज, लहंगा, चोली। जो हरियाणवी महिलाओं का पारंपरिक वस्त्र है वो है घाघरा, ओढ़नी और कुर्ती। क्या है? घाघरा, ओढ़नी और कुर्ती, ऑप्शन बी। हरियाणा में ओढ़नी क्या है? ओढ़नी क्या होती है? महिलाओं का दुपट्टा या फिर चादर। महिलाओं का दुपट्टा है जिसको ओढ़नी बोला जाता है, तो घाघरा और कुर्ती के साथ पहना जाता है। हरियाणा में पगड़ी का सांस्कृतिक महत्व क्या है? केवल धार्मिक उपयोग, सम्मान, गर्व और पहचान का प्रतीक। ऑप्शन बी जो है वो सम्मान, गर्व और पहचान का प्रतीक, ये बिल्कुल सही है। इसमें एक मुहावरा भी बोला जाता है कई बार, या फिर एक शब्द बोला जाता है जिसका प्रोवर्ब की तरह। पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालना का मतलब होता है अपमान करना, क्योंकि जो पगड़ी है वो सम्मान से रिलेटेड है। तो पगड़ी रखना मतलब सम्मान बनाए रखना, और पगड़ी उछालना मतलब अपमान करना। हरियाणा में रास नृत्य किस देवता से संबंधित है? रास जो है वो रास लीला बोलते हैं, कृष्ण लीला, वो कृष्ण से संबंधित है। ये ब्रिज के सीमावर्ती क्षेत्र यानी फरीदाबाद, पलवल जैसे उस एरिया से ज्यादा प्रचलित है। हरियाणा में नौटंकी किस प्रकार की कला है? नौटंकी लोक नाट्य है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। हरियाणा में खाप पंचायत किस सामाजिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है? धार्मिक संस्था, पारंपरिक जाति आधारित पंचायत व्यवस्था, सरकारी न्यायालय या फिर व्यापारिक संगठन। ये पारंपरिक जाति आधारित पंचायत व्यवस्था है, पारंपरिक। लेकिन जो खाप पंचायत होती है नॉर्मली वो सभी जातियों को मिलकर एक खाप बनती है, कि एरिया वाइज ज्यादातर डिवाइड होती है। हरियाणा की संस्कृति एवं परंपराओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फुलकारी एक प्रकार की कसीदाकारी है, फुलकारी बिल्कुल सही है। कढ़ाई है। पानीपत कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। घूमर हरियाणा का पुरुष नृत्य है, ये गलत है। शायद ये प्रश्न पहले आ चुका है, तो ये हम कर चुके हैं। तो ये 1 और 2 सही है। उसमें पहले गलत पूछा गया था, इसमें सही पूछा गया, तो ये 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। सूरज कुंड मेले का नामकरण किस आधार पर किया गया था? तो जो है सूरज कुंड झील और तालाब, सूरज कुंड झील है, उसके नाम पे किया गया था।
हरियाणवी लोक गायन की रागनी शैली की क्या विशेषता है? यह शास्त्रीय रागों पर आधारित है या फिर यह सांग में कथा आगे बढ़ाने के लिए की जाती है? तो बिल्कुल सही है, सांग में कथा को आगे बढ़ाने के लिए, कथा को जो है वो रागनी के तौर पे सुनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सांग में पहले कहानी बताई जाती है और उस कहानी के रिस्पेक्ट में एक रागनी सुनाई जाती है और फिर से आगे कथा को आगे बढ़ाते हुए फिर से रागनी, ऐसे सांग चलता है। हरियाणा की भाषाओं और बोलियों के संबंध में सुमेलित नहीं है। बांगरू मध्य हरियाणा, ये तो सही है। इसमें पूछा कि इसमें गलत कौन सा है? मेवाती नू क्षेत्र में, ये भी सही है। अहिरवाटी सिरसा, ये गलत है, ये रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में। हरियाणा लिपि देवनागरी, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है। हरियाणा की संस्कृति एवं विरासत के संबंध में सुमेलित नहीं है। घूमर महिला लोक नृत्य है, ये तो सही है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में मिलता है, ये भी सही है। फुलकारी कसीदाकारी है, ये भी सही है। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा का मंटो, ये गलत है। पंडित लक्ष्मीचंद जो हरियाणा का शेक्सपियर है, नहीं कि मंटो। हरियाणा की संस्कृति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंडित लक्ष्मीचंद सांग कला के महान कलाकार थे, ये तो सही है स्टेटमेंट। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में आयोजित होता है, ये भी सही है। फुलकारी कसीदाकारी की शैली है, ये भी सही है। तीनों की तीनों सही आरोप है, सही तुमने, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। ये था आज आपका डे 7 हरियाणा कल्चरल हेरिटेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट को। और कल जो होगा वो डे 8 होगा, जिसमें हम जो हरियाणा के जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनसे रिलेटेड जो भी PYQ आए हुए हैं उनमें से इंपॉर्टेंट छाटेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो नाम्स याद करने हैं कल डे 8 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने अपने फ्रेंड्स के साथ और शेयर कर दीजिए, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए जिन जिन में आप जुड़े हुए हैं, ताकि ये चैनल ग्रो हो सके। और आगे आने वाले टाइम में ये चैनल आपके लिए एक बेहतरीन तैयारी करवाने वाला है। चाहे किसी भी एग्जाम्स की हो, हरियाणा पुलिस की हो या फिर CET मेंस जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए हो, आपको पूरी तैयारी यूट्यूब पे करवाई जाएगी। ये तो अभी एक क्रैश कोर्स के रूप में एक PYQ सीरीज चला रहे हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप अपने आप को तैयार कर सकें। तो ये था आज का डे 7। मिलते हैं डे 8 में, जहां पे बात होगी फेमस पर्सनैलिटीज की। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।